रेल जो है पुंछ राजौरी में आने वाली थी, जो पार्लियामेंट तक तो चली, लेकिन आज तक उसका जिक्र दोबारा नहीं किया गया। क्या उसके बारे में भी कोई जो है वो बात की गई है? जितना भी यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है। ऐसे में उनको परेशानी ये है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे, कहीं उनकी शादियां रुकी हुई हैं। तो ऐसे में नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक सोच रही है? क्या नौजवान कौन है जो इस वक्त रो रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें नौकरियां दो? नौकरी जो तैयारी करता है, एग्जाम को क्वालिफाई करता है, उसको मिलती है। 4th क्लास के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैट्रिकुलेशन है। ये बेरोजगारी ही थी जो उनको 4th क्लास के एग्जाम्स देने पर मजबूर करी थी। ये इस बात को नहीं आप समझेंगे? मैं नहीं समझता हूँ। बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बड़ी रैली हुई जिसमें यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जो है वो मौजूद थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विजन के बारे में बात की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है वो बातचीत की जा रही थी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अमित शर्मा मौजूद हैं। TSL में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। अमित जी, क्या कुछ विजन जो है इस वक्त नितिन गडकरी की तरफ से जो है वो बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिया गया है और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है इस वक्त बात की गई है? देखिए, आज आदरणीय नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं भारत सरकार में और एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं भारत के, उन्होंने एक विशाल जनसभा को, विजय संकल्प रैली को बुदल के अंदर संबोधित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और बुदल विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से हज़ारों हज़ार लोगों ने जो है वो अपनी शमूलियत दी। नितिन गडकरी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात साफ कही है कि भारतीय जनता पार्टी बुदल असेंबली हलके का विकास चाहती है। उन्होंने कटरा से लेकर रियासी से होते हुए बुदल को एक सड़क के साथ जोड़ने की बात की, जो एक बहुत बड़े टूरिस्ट सर्किट का काम करेगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी में आप सभी जानते हैं कि कई करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो हर साल आते हैं। तो हमारे कैंडिडेट जो चौधरी जुल्फ़िकार अली जी हैं, उन्होंने भी ये बात जब नितिन गडकरी जी से की तो नितिन गडकरी जी ने ये बात बिल्कुल साफ की है कि भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और बुदल असेंबली हलका से कोई भी प्रोजेक्ट अगर भारत सरकार के पास आता है उसको पहले ही क्षण में जो है वो हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज टूरिस्ट सर्किट की बात हुई तो एक रोड जो रियासी से होते, कटरा से होते हुए, रियासी से होते हुए बुदल पहुंचेगी और वो रोड जो है वो हमारी 7 लेक्स, जो एल्पिन लेक्स हैं, जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, जो ग्रीन लश ग्रीन मिडोज़ हैं, जो हाई रिचीज़ ऑफ पीर पंजाल में जो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने आज तक इग्नोर रखा, उसको जोड़ने की बात की। आज जब हज़ारों हज़ार लाखों लाख टूरिस्ट जो है वो माता वैष्णो देवी जो आएंगे, हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी बुदल यूनिट का कि वो लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद हमारे इस इलाके के टूरिज़्म सेक्टर को एक्सप्लोर करें। आज हम यूरोप की बात करते हैं, आज हम अपने यूरोपियन कंट्रीज़ की जब बात करते हैं तो मेजॉरिटी वो जो है वो टूरिज़्म सेक्टर पर चलती हैं। हमारा विजन है कि हमारे इलाके में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो टूरिज़्म सेक्टर से एक्सप्लोर हो। इससे पहले यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो आए थे, जिस दिन हमारा नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए, हमारी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा यहाँ पर एडवेंचर टूरिज़्म को लेकर एक बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ पर हमारा चॉपर लैंड हुआ उसके सामने ये एक टकियार टॉप है। उन्होंने कहा कि इसके साथ वाले पहाड़ से पैराग्लाइडिंग हो सकती है। हमारा नीचे अंश का दरिया है। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़ारों हज़ार लोग जो हैं वो गर्मियों के मौसम में यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अंश रिवर में एक अंश रिवर फ्रंट होना चाहिए, यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क होना चाहिए, यहाँ पर कैफेटेरियाज़ होने चाहिए जहाँ पर लोग आके सैर व तफरी कर सकें और हमारा लोकल आदमी अगर वहाँ पर कोई लोकल डेलिकेसी का स्टॉल लगाता है तो उसकी एक प्लेट 400 में बिके। इस तरीके का विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी बुदल में चल रही है। अमित जी, एक रेल जो है पुंछ राजौरी में आने वाली थी, जो पार्लियामेंट तक तो चली, लेकिन आज तक उसका जिक्र दोबारा नहीं किया गया। क्या उसके बारे में भी कोई जो है वो बात की गई है? देखिए, सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती। इन्होंने, जम्मू वालों ने भी हमेशा अपना हक जो है वो प्रोटेस्ट कर और एजिटेशंस कर लिया, चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज की बात हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो किसी और बड़े प्रोजेक्ट की बात हो।
आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि रजौरी पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहलगाम और गुलमर्ग की तर्ज के ऊपर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट विलेज बनाने जा रही है। वो टूरिस्ट विलेज जब बनेगा तो यहाँ पे एक तो लोकल लेवल पर बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। दूसरा नंबर मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक हमारा आम आदमी एक 4 कमरों का मकान भी बनाता है तो वो होम स्टे के तौर पर हमारा जो नौजवान है वो शाम का 5,000 रुपये कमा के अपनी जेब में डाल के जाएगा। हम इस विजन के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत क्लियर है, हमारा मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है कि रजौरी और पुंछ ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जिन लोगों ने अपनी छाती पर गोली खाकर देश की रक्षा की, उनको आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने इग्नोर कर रखा। आज भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे रजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, जो मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर होता था। रजौरी से लेके पुंछ तक रोड हाईवे हो रही है, उसके बीच में 3 टनल हैं। आपका मुगल रोड का टनल जो है वो बिल्कुल सैंक्शनड हो चुका है। आज रजौरी से लेके पुंछ तक आप 4-5 घंटे में सफ़र तय कर पाएंगे आने वाले समय में। जहां हम बुद्धल में खड़े हैं, यहां से जम्मू तक आप 4-5 घंटे में, 3-4 घंटे में सफ़र तय कर पाएंगे। ये विजन और ये जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने करके दिखाया है। और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से निश्चित हैं कि बुद्धल से लेकर शोपियां तक जो रोड का एक बहुत बड़ी दरीना मांग है हमारे लोगों की, वो रोड की मांग पूरी होने जा रही है। हमारी 7 लेक्स जो एल्पिन लेक्स हैं, जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं कि बहुत बड़ा टूरिज़्म पोटेंशियल है हमारी एल्पिन लेक्स में, जो हाई रिचेज में है पीर पंजाल की, उनको घंडोला के साथ कनेक्ट करने की बात हो। हमारा नांगाथूप यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट विलेज बन सकता है। एक इको टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है उस विलेज के अंदर। वहाँ पर गंडोला प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर जाए, इस तरीके के विजन के साथ हम चल रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, आज राज्य में यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू एक लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। आप जानते हैं कि यूटी में जो है वो अगर कोई डेवलपमेंट करवा सकता है तो वो मरकज़ करवा सकता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब जीत के जाएगा वो मरकज़ का नुमाइंदा होगा। आज नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके दरवाजे के ऊपर मोदी जी दस्तक दे रहे हैं, आपने बस दरवाज़ा खोलना है और जो मोदी जी दे रहे हैं वो दोनों हाथों से लेना है। मोदी जी की सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज चौधरी साहब हमारे जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये मांग की कि कोटरंग का जो सिटी है वो आने वाले समय में कंजस्टेड होगी। एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट जो है वो आउटस्कर्ट कोटरंका की सिटी के बाहर वाली साइड से होकर बुद्धल की मेन हाईवे को कनेक्ट करे। ये कौन बना सकता है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बना सकती है? 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राज किया है। हमारे लोगों को बेसिक सहूलियत नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाई। बिजली भारतीय जनता पार्टी ने दी सौभाग्य के तहत, जल जीवन मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी पानी दे रही है, PMAY के तहत 500 मकान एक पंचायत में दे रही है। गरीबों की पेंशन 200 कांग्रेस ने रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 1000 की और आने वाले समय में 3000 होने जा रही। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो एक परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है, जिसको अपनी दवाई भी चलानी है, जिसने बच्चों के घर का खर्चा भी उठाना है, उसको 18,000 रुपये हम साल के देंगे। एक गरीब महिला के पास 1,000 के बजाय 3,000 पेंशन होगी, 18,000 रुपये उस साल के होंगे। मकान मोदी जी ने बना कर दिया, बिजली मोदी जी ने लगा कर दी, पानी मोदी जी दे रहे हैं, गैस के सिलेंडर मोदी जी आने वाले समय में 2 फ्री कर देंगे, गैस का चूल्हा मोदी जी ने फ्री दे दिया। मुझे बताओ, आपका इंश्योरेंस मोदी जी ने करके दिया। अगर बच्चा पैदा होता है 6,000 रुपये मोदी की सरकार देती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है 2.5 लाख रुपए मोदी की सरकार देती है। अच्छा, नौजवानों के लिए क्या है इस वक्त? आप नौजवानों की अक्सर आवाज़ जो है वो बने रहते हैं, बुलंद करते हैं, तो ऐसे में नौजवानों का रुझान किस तरफ है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नौजवानों को देने के लिए क्या उनके लिए तोहफा रखा है? क्योंकि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, मुख्तसरन बात करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। 10 साल से हम देख रहे हैं कि जितना भी यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है। ऐसे में उनको परेशानी ये है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे कि उनकी शादियां रुकी हुई हैं। तो ऐसे में नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक सोच रही है, क्या सोच रही है? मैं आपकी इस बात से किसी हद तक सहमत नहीं हूँ। देखिए, आज मोदी गवर्नमेंट हैज़ ब्रिंग इक्वलिटी एंड इक्विटी फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी सरकार का डेटा उठा के देखिए, पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 50,000 से 60,000 नौकरी देने का जो डायरेक्ट
जम्मू कश्मीर के आम नौजवान ने ली, वो मोदी सरकार ने काम किया। वो कौन है जो अभी तक रो रहे हैं? आज खड़पेंचों का बेटा जो है वो नौकरी नहीं लग रहा, आज सिफारशी नौकरी नहीं हो रही, आज जिसको दम है ग्राउंड पे एग्जाम है, जो एग्जाम निकालता है उसको नौकरी मिलती है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर के सब तो नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो स्क्रैप हो रहे हैं। मुझे बताइए, उसके बारे में बात भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर, जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर्स के लिए पोस्टें निकाली। आज कांस्टेबल की तकरीबन 9000 पोस्टें भारतीय जनता पार्टी दे रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जम्मू कश्मीर के जो बैंक्स के पीओ और जो बैंकिंग एसोसिएट्स हैं, आज बेसिक लेवल पर जितनी गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी थी उसको बहुत तेज़ी के साथ फिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज नहीं है कि उमर अब्दुल्ला का सिफारशी जो है वो केएस अफसर लग जाएगा चाहे वो 12वीं पास है। अब तो आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं जो है चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद किसी को पियोन को मैं जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस तरीके के विजन के साथ लोग चलना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का विजन जो है आने वाले समय में 5 लाख नौकरियां मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो नौजवान कौन है जो इस वक्त रो रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें नौकरियां दो। नौकरी जो तैयारी करता है, एग्जाम को क्वालिफाई करता है, उसको मिलती है। तो वो जो मेरी तरह कोई एग्जाम में अपीयर ही नहीं होगा तो नौकरी घर आके कोई नहीं देगा। जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिस गरीब के बच्चे ने, मैंने देखा आज स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ। स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में एक परिवार से 3 लोगों ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया और उनको कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिले। उनका बाप ऑटो चलाता है, वो 2 बच्चियां एक घर से हैं, वो आपको पता है। बड़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से, बड़ी ही जो है वो हम्बल कंडीशंस में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। गरीब के बच्चे की नौकरी लगी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार, मैं लीगल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं वकील हूँ, आज पहली बार हमारे जो फ्रेटर्निटी है उनके पीओ के एग्ज़ाम हुए, आज प्रोसिक्यूटिंग अफसर लग के वहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे हैं। आज पहली बार जम्मू कश्मीर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए, नौकरी कर रहे हैं लोग। यहाँ पर ऐसा होता था कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम 2011 में होते थे, रिज़ल्ट 2015 में आता था, नौकरी 2020 में लगती थी। जो आप कह रहे हैं बात शादी करने की नौजवान की, वो बेचारा 10 साल एवरेज हो जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसी साल नौकरी निकलती है, उसी साल आपकी जॉब लगती है, उसी साल आपको अकाउंट में तनख्वाह आती है। ये चेंज है और ट्रांसपेरेंसी आई है। जेकेपीएसआई के रिक्रूटमेंट में लगभग 3 साल का अरसा लगा। आप कह रहे हैं कि जिस जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट के अंदर एम्बिग्यूटी थी, उस एम्बिग्यूटी को क्लैरिफाई किया गया। क्लैरिफाई करने के बाद उसका री एग्जामिनेशन हुआ और जो लोगों की मांग थी कि जो एक स्पेसिफिक एजेंसी उसको कंडक्ट कर रही थी, उसको हटाकर दूसरी एजेंसी को दिया गया। एक स्टेट लेवल की जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, उसकी इंक्वायरी हुई। आज गरीब का बच्चा जम्मू कश्मीर का सब इंस्पेक्टर पुलिस का लगा है। आप लिस्ट उठा के देखिए, और जो डिस्क्रिमिनेशन रजौरी पुंछ के लोगों के साथ होती थी, जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू रीजन के साथ होती थी, आज आप देखेंगे कि कोई जम्मू कश्मीर में नौकरियों की लिस्ट आती है, 70% लोग जम्मू डिवीज़न के दिखेंगे। वो हमारे रजौरी पुंछ के नौजवान हैं, वो इन पहाड़ों पे रहने वाले नौजवान हैं, जो मेहनत कर जो है वो जम्मू में किराए पर रहकर पढ़ते थे। आज उनको यकीन है कि अगर गरीब का बच्चा तैयारी करेगा तो नौकरी लग सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंदर कभी भी इन लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उस समय सिफारशी नौकरियां लगती थी, उमर अब्दुल्ला की कॉल जाती थी और तभी जाके इंटरव्यू पास होता था। 4th क्लास के लिए इंटरव्यू रखा था इन लोगों ने। आज मोदी साहब की सरकार आई है, वो इंटरव्यू का 4th क्लास से सिस्टम ही खत्म कर दिया। आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू दिखेगा, बाकी जगह इंटरव्यू लंबी हो रही है। 4th क्लास के लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिए। 4th क्लास के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैट्रिकुलेशन है। ये बेरोजगारी ही थी जो उनको 4th क्लास के एग्जाम्स देने पर मजबूर करी थी। ये इस बात को नहीं आप समझेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरीके की परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है उस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। सरकारी नौकरियाँ, आप अगर यहाँ पर 100 अनएम्प्लॉयड यूथ है तो आप सरकारी नौकरियां 100 के 100 आदमी को नहीं दे सकते। जितनी वैकेंसी, अगर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है 6 डॉक्टर्स की वैकेंसी है, मैं 100 डॉक्टर्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। आज उसी विजन के साथ हम चल रहे हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, हमने ये 100% इंश्योर किया है कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट में लोकल आदमी लगे और गरीब का बच्चा लगे। जहाँ तक बात प्राइवेट सेक्टर की रहती है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई,
जिसके अंदर मिनिमम रेट्स पे जो है वो हमारी सरकार ज़मीनें आवंटित कर रही है लोगों को स्टार्टअप्स के लिए। जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले टाइम में आप देखोगे कि यूनिकॉर्न्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आज हम यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को जब एक्सप्लोर करेंगे तो कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। आज हम 5 लाख नौकरियों की जनरेशन की जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं सभी सेक्टर्स को रिलेट कर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लेकर आ रही है। जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, आज सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी है, जितनी पोस्टें हैं उतनी पोस्टें फिल हो रही हैं और जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो गरीब का बच्चा कर रहा है, सिफारिशी नहीं कर रहा। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अमित शर्मा जी, जिनका कहना है कि नौकरियों के जो तजाद देखने को मिलते हैं या जो शिकायत मिलती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ गई है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी नौजवानों पर काम कर रही है, किसानों पर काम कर रही है, बाकी जो पसमानदियाँ हैं उनको दूर करने की बात कर रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद ये पता चलेगा कि वो जो नुमाइंदे लोगों ने चुन के भेजे हैं असेंबली में वो नज़र आएंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में या नहीं।